तो चुनाव आ रहा है, हिंदू खतरे में है। अरे पूरा हिंदू खतरे में है मोदी जी, जब किसान 85% है और उसकी आमदनी खत्म हो रही है, उसका रोजगार खत्म हो रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई 27% कोरोना में आपने लाके कर दी, तो 85% हिंदू तो खतरे में है। नहीं पैदा तलवार के साए में, इस्लाम पैदा है किरदार के साए में। और किरदार मोहम्मद का जो करना असर होगा, मिट्टी भी महंगी है गुलजार के साए में। ये शायद ओवैसी साहब को पता नहीं, और अगर ओवैसी साहब जानते हैं क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर ओवैसी साहब वास्तव में देश का हित चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान सिर्फ ईसाई की बात बंद करके 85% किसान की बात करें। खेती पे जिंदा है। ओवैसी साहब सांडों को क्यों नहीं योगी जी से कह के पकड़वा लेते कि अगर हम 2 दांत 4 दांत के बैलों को भी सीधा चलना सिखाते थे तो इनको भी सीधा चलना सिखाने की ताकत किसान और मजदूर में है। कोई ऐसी पार्टी, अगर कांग्रेस ने सम्मान निधि की चर्चा नहीं की, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने नहीं लागू किया, तो कांग्रेस ने अपना हसर देखा है। कांग्रेस ने अपना हसर देख लिया। अब ये कह करके आए थे कि मैं किसान स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। अब ये भी नहीं कर पाए, ये भी अपना हसर देखने के लिए तैयार रहे। लेकिन इलेक्शन में अभी हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, ओवैसी पार्टी में आ गए, ओवैसी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और कोई हिंदू मुस्लिम की बात हो रहा है, कोई ऐसे मतलब किसानों की बात ज़्यादा हो क्यों नहीं रही है? देखिए, एक चीज़ ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए हो रही है कि ये शुरुआत से जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना साहब को अलग करके देश की राजनीति को बांटने का काम किया गया। महात्मा गांधी जी कह रहे थे मौलाना आज़ाद से कि अगर हम कश्मीर को अलग ना होने दें, भारत का बंटवारा ना होने दें तो आप साथ रहोगे। महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया। अगर ये हिंदू मुसलमान समाप्त हो गया तो देश तो उस समय भी जिन्ना साहब ये कह रहे थे, जिनको ब्लड कैंसर था, कि हम देश नहीं बंटने देंगे लेकिन भारत की संसद में कहीं जगह मिल जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हम इनको अपनी संसद में चपरासी भी नहीं रखेंगे। तो देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान तो वहाँ कर दिया गया। जब हमारे गांव में शादियाँ पड़ती हैं, हमारे गांव में बारातें आती हैं, कोई दैविक आपदा आती है, तो हम हिंदू मुसलमान एक होते हैं, न कोई हिंदू होता न कोई मुसलमान होता है। इन नेताओं को हिंदू और मुसलमान की बात करके, पाकिस्तान की बात करके कहेंगे अब तो चुनाव आ रहा है, हिंदू खतरे में है। अरे पूरा हिंदू खतरे में है मोदी जी, जब किसान 85% है और उसकी आमदनी खत्म हो रही है, उसका रोजगार खत्म हो रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई 27% कोरोना में आपने लाके कर दी, तो 85% हिंदू तो खतरे में है। मुसलमान ने कभी देश को बदनाम नहीं होने दिया। मुसलमान नाम होना ही देश के प्रति वफादारी है। वीर अब्दुल हमीद ने देश के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए ये कहा था, अगर वीर अब्दुल हमीद टैंक में ना कूदते तो पता ये चलता कि देश की आज़ादी के लिए खतरा था। भगत सिंह ने इसलिए आज़ादी नहीं दी थी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था कि आप हिंदू और मुसलमान की बात करो। आज ये हिंदू मुसलमान की बात करना, वहाँ जाके इनको बिरयानी काटने में कोई, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे ये इलेक्शन के लिए। और जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी तो बीजेपी के दलाल हैं, वो बीजेपी के शुद्ध दलाल हैं ओवैसी। वो खाली मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी साहब को ये नहीं पता है, नहीं पैदा तलवार के साए में, इस्लाम पैदा है किरदार के साए में। और किरदार मोहम्मद का क्यों करना असर होगा, मिट्टी भी महकती है गुलजार के साए में। ये शायद ओवैसी साहब को पता नहीं, और अगर ओवैसी साहब जानते हैं तो उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर ओवैसी साहब वास्तव में देश का हित चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान सिर्फ ईसाई की बात बंद करके 85% किसान की बात करें। और ओवैसी साहब को तो एक बात कहनी चाहिए थी कि जो 18% मुसलमान है, जिसका मुसलमान होना ही मुसल्लम ईमान जिसके पास था वही मुसलमान था। और ओवैसी साहब को कहना चाहिए कि 18% मुसलमान के पास ज़मीन कितनी है, शिक्षा कितनी है, रोजगार कितना है। ओवैसी साहब इसकी बात ना करके 85% किसान। आज जो मुसलमान खेती पे जिंदा है, ओवैसी साहब सांडों को क्यों नहीं योगी जी से कह के पकड़वा लेते। ये अरे उनका तो टक्कर है, बोलते हैं कि मेरा ये टक्कर वक्कर कोई नहीं है, नीचे नीचे शक्कर है, ऊपर ऊपर टक्कर है। अभी लास्ट जाते जाते धरना प्रदर्शन से प्रशासन कुछ भी नहीं सुनवाई नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा, उन्हें क्या कहेंगे?
धरना प्रदर्शन, देखो प्रशासन जो है वो शासन का एक अंग है। हमारा बेटा अगर सीओ है तो आज हमारा बेटा नहीं है, वो शासन का बेटा है। वो जब 60 साल बाद रिटायर होगा तो मेरा बेटा होगा। 18 साल की नौकरी पाने के बाद 20 साल के पहले हमारा बेटा था, वो शासन का बेटा है। जो शासन कहेगा वो मानेगा। लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत है कि हम अपने ही बच्चों पे लाठी नहीं उठा सकते। ये पुलिस के बेटे जो हैं, पुलिस के भाई जो हैं, पुलिस के चाचा ताऊ जो हैं, ये हमारे परिवार से निकल के आए हैं, किसी पूंजीपति परिवार से नहीं आए हैं। इसलिए ये ना माने कि हम इनके बाप हैं, भाई हैं, चाचा हैं। हम इनको अपना भाई, चाचा और ताऊ मानते हैं। आने वाले समय में जब एकदम आज़ादी की बात होगी और तब भी ये खड़े होंगे अंग्रेज़ों की हुकूमत के उसमें, तो फिर तो लाठियां बरसेंगी। और हम अगर बैलों को सीधा चलना सिखा सकते हैं तो इनको भी सीधा करने की ताकत किसानों में है। लास्ट सवाल ये है कि क्या सरकार को आप धमकी दे रहे हैं? सरकार को हम धमकी नहीं दे रहे हैं। सही है कि अगर हम 2 दांत 4 दांत के बैलों को भी सीधा चलना सिखाते थे तो इनको भी सीधा चलना सिखाने की ताकत किसान और मजदूर में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू।